रोहिलखंड क्षेत्र के बस चालक प्रमोद यादव की मृत्यु के बाद चालक समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सैटेलाइट बस अड्डे सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में चालक एकत्रित हुए और प्रशासन व परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों का आरोप है कि हादसे के बाद संबंधित अधिकारियों को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। चालकों का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चालकों ने मांग की है कि मृतक प्रमोद यादव के परिजनों को नौकरी दी जाए और उनकी अन्य मांगों पर लिखित रूप में समझौता कराया जाए। उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रत्येक चालक से प्रति वर्ष 1163 रूपए बीमा मद में काटे जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा आय कम होने पर चालकों से अतिरिक्त कटौती किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। चालकों का कहना है कि भाड़े की निर्धारित राशि का कम से कम 50% पूरा न होने पर उनसे वसूली की जाती है, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सैटेलाइट बस अड्डे से लेकर पूरे बरेली में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। फिलहाल बड़ी संख्या में चालक सैटेलाइट क्षेत्र में मौजूद हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। परिया है, डीजल अगर ज्यादा आ जाए। महेशपाल नाम है हमारा सर, चालक है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहे, जो हमारा चालक भाई खत्म हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, उसको परिवार से उसके बच्चों के लिए देखा जाए, नौकरी दी जाए। हाँ, और इससे अभी 1 साल पहले सरकार तो सो रही है, रोडवेज विभाग के लिए बिल्कुल नहीं देख रही है। ये सब इतना शोषण हो रहा है कर्मचारियों की, कोई नहीं देख रहा है। यहाँ एकत्रित हुए आज, अभी तो हम सहन कर रहे हैं, चरम सीमा पार हो गई, इसलिए हम लोग आज इसलिए चालक प्रचालकों को इतना परेशान किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम मार्ग पे नहीं जाएंगे सर। हम ऐसे हमें यही जो मांगे हैं कि जो हमारी कटौती होती है, हमारा चालक भाई खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, बोले 2000 रुपए दे दो, अंतिम संस्कार करवा लो। अब और कह रहे तुम्हारा खाता इंडियन बैंक में खुला हुआ है, तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा सर। उसका प्रोसीजर है कि अगर जिसको 50,000 सैलरी मिलती है उसको 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। हम सर 15,000 की नौकरी, हमको क्या मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंडियन बैंक खाता इसलिए खुला हुआ था। कह रहे तुम इंडियन बैंक में खुलाओ, फिर SBI का कोई मतलब ही नहीं रह गया। बोले इंडियन बैंक में आप खाता खुलवाई तो वहाँ को ड्यूटी भेजा जाएगा। 1 करोड़ में खाता वो मिलेगा मुआवजा। उस समय जब अकाउंट खुलवाया था, अब वो 1 करोड़ बीमा कहाँ गया? वो चालक की डेथ हुई है, वो 1 करोड़ बीमा कहाँ गया? उसके परिवार को बता रहे कि इलाहाबाद में बैंक में होना चाहिए। धीरेन्द्र यादव अब कह रहे हैं इलाहाबाद बैंक में खाता होगा, उनके लिए वो जो 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। अब जिसका नहीं है, हमारे किसी का पहले अपने आप ही खुलवा रहे हैं उसमें इंडियन बैंक में। सर मेरा नाम सतीश यादव है सर। हम इसलिए हैं, हमारा एक चालक भाई रोहिलखंड डिपो का, जो कि वहाँ तिलहर में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। हमने रात में अपने अधिकारियों को कॉल की, यारम साहब को की, मैडम को इंचार्ज को की, किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। 10 कॉल करने के बाद में यारम साहब का भी नंबर स्विच ऑफ हो गया। वो कह रहे हैं कि हमें नींद में थे तो नहीं उठा होगा, जब नींद में थे तो कॉल स्विच ऑफ कैसे हो गया? फिर दूसरी बात यह है सर कि जब हम उसको एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं मिली,
मैं उधर लखनऊ से आ रहा था, तो मैंने अपनी बस रोक के सर, और वहाँ पुलिस वाले भी थे, कोतवाल साहब भी थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपकी एम्बुलेंस आएगी, लेट आएगी, उसकी कुछ मुझे लगा कि इसमें जान है, तो मैं उसको खुद अपने हाथों से ले गया, मेरे हाथों में उसकी जान निकली है। ये तिलहर का है सर, तिलहर कोतवाली लगती है। हाँ सर, तो वहाँ मैं उसको लेके गया अपनी बस में डाल के, हॉस्पिटल ले गया, वहाँ डॉक्टर ने वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया, और सवारियों के चोटें आई थी, उनको रेफर कर दिया वहाँ के लिए, शाहजहानपुर के लिए। सर ड्राइवर का नाम था प्रमोद यादव। तो सर बातें ये हैं सर, हमने जब फोन उठाया तो हमारे मेन मकसद ये है सर कि हम रात में निकलते परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को घर पे छोड़ के, पता नहीं वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बावजूद अधिकारी हमारा कोई फोन नहीं उठाता रात में किसी भी के। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो चालक भाई खत्म हुआ है, उसको जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता वो मिले। उसके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, बाप बुजुर्ग हैं, तो वो उनके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए, ठीक है। और दूसरी समस्या ये सर, हमारी जो गाड़ियां जब हम लोग मार्ग पे जाते हैं तो हम बस अड्डे से निकलते हैं, हमारे चालान करते हैं, 500 का चालान हो गया, या तो हम वो चालान भुगते हैं, अगर नहीं भुगतते तो वो चालान हमारी तनख्वाह से रिकवरी की जाती है। यात्रियों का हम अगर यात्री ना ले जाए तो रोड फैक्टर की वजह से हमारे पैसे कटते हैं, मतलब हम चारों तरफ से हम मरते हैं। डीजल में हमारी रिकवरी होती है। अब सर बताओ, हमें हमारी 10,000 12,000 15,000 नौकरी में हम क्या बच्चे पालें अपने, या फिर हम क्या करें सर?